ऐसी हकीकत जिसे जानकर आप अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ देखेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि बीवी की नाफ दबाने से ऐसा क्या होता है कि घर में रिज़्क की बारिश शुरू हो जाती है, जिंदगी की तंगियां खत्म हो जाती हैं और बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आपने आज इस हकीकत को समझ लिया और इस पर अमल कर लिया तो फिर देखना कैसे आपके घर में सुकून, मोहब्बत और खुशहाली का सैलाब आएगा। मैं आपको वो राज बताने जा रही हूँ जो सदियों से छुपा हुआ है, मगर बहुत कम लोग इसकी हकीकत को समझ पाए हैं। बड़े बड़े बादशाह भी इस राज को जानकर हैरान रह गए और आज मैं ये राज आपके सामने खोलने वाली हूँ। मेरे भाइयों, क्या आप जानते हैं कि बीवी के जिस्म में एक ऐसा खास मुकाम है जिसे अगर सही तरीके से दबाया जाए तो न सिर्फ उसकी सेहत पर हैरान कुन असरात मुरत्तब होते हैं, बल्कि उसके दिल से निकलने वाली मोहब्बत भरी दुआएं आपकी किस्मत बदल सकती हैं। और सुनो, अगर तुमने सिर्फ इस तरीके से, जिस तरह मैं बताने जा रही हूँ, अपनी बीवी की नाफ को दबा लिया तो फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या होने वाला है जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि ये मामूली सा अमल तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। अगर मैं कहूँ कि ये तुम्हारी किस्मत का सबसे बड़ा राज है तो यकीन मानो ये कोई मुबालगा नहीं बल्कि हकीकत है। बड़े बड़े लोग जो आज दुनिया में नाम कमा रहे हैं, अगर तुम्हें उनकी कामयाबी के पीछे छुपा ये राज मालूम हो जाए तो तुम दंग रह जाओगे। ये कोई आम बात नहीं, ये वो हकीकत है जिसे जानने के बाद तुम अपनी जिंदगी को बिल्कुल मुख्तलिफ देखोगे। क्या तुम वाकई तैयार हो इस अनोखे राज को जानने के लिए? अगर हाँ, तो फिर इस वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि मैं वो बात बताने वाली हूँ जो तुम्हारी सोच बदल कर रख देगी। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले मैं आपको वो बात बताने जा रही हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से आमाल हैं जो घर को गुर्बत की दलदल में धकेल देते हैं, जो बरकत को जड़ से उखाड़कर फेंक देते हैं। और फिर मैं आपको वो हैरान कुन राज भी बताऊंगी जो घर में दौलत, खुशहाली और बरकत की बारिश बरसा देता है। लेकिन सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि आखिर घर में गुर्बत आती क्यों है। ये गुर्बत एक मेहमान की तरह नहीं, बल्कि ऐसे मनहूस साए की तरह घर पर कब्जा जमा लेती है कि फिर लाख कोशिशों के बावजूद भी पीछा नहीं छोड़ती। सुबह के वक्त दस्तरख्वान पर कुछ न कुछ होता है, मगर शाम आते आते यूं लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। रोजी के दरवाजे बंद होने लगते हैं और बरकत नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहती। दोस्तों, गुर्बत सिर्फ एक आजमाइश नहीं होती, ये बाद औकात इंसान के अपने ही गुनाहों की वजह से भी आती है। घर में बेबरकती ऐसे छा जाती है जैसे एक ऐसी बला जो हर खुशी, हर सुकून और हर आसानी को खा जाती है। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ घर दौलत में खेल रहे होते हैं और कुछ घर ऐसे होते हैं जहां 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशानी खत्म होने का नाम नहीं लेती? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ हमारे ही हाथों की कमाई हुई मुसीबत हो? क्या वाकई कुछ ऐसे गुनाह हैं जो गुर्बत की सूरत में हमारे घरों पर मुसल्लत हो जाते हैं? मैं आज आपको वो गुनाह भी बताऊंगी जो आपके घर में गुर्बत को जड़ से बिठा देते हैं, मगर अभी नहीं। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि गुर्बत कैसे आती है, ये कैसे किसी के भी घर को अपनी लपेट में ले लेती है और कैसे ये न सिर्फ मालो दौलत की बर्बादी का सबब बनती है, बल्कि सुकून और खुशी को भी हमसे छीन लेती है। गुर्बत का ये अजाब सिर्फ रोटी पानी तक महदूद नहीं रहता, ये दिलों में नफरत भर देता है, ये रिश्ते कमजोर कर देता है, ये मोहब्बतों को खत्म कर देता है और सबसे बढ़कर ये इंसान को इतना मजबूर कर देता है कि वो अपनी ही किस्मत से शिकवा करने लगता है। लेकिन क्या गुर्बत से निजात मुमकिन है? क्या ये बदबख्ती हमेशा के लिए किसी के नसीब में लिखी जा सकती है, या इसका कोई हल भी है? और अगर हल है तो वो क्या है? दोस्तों, इसका जवाब आपको मिलेगा, लेकिन पहले आपको वो हकीकत जाननी होगी जो मैं आपके सामने रखने जा। तो आखिर तक जुड़े रहिए, क्योंकि जो मैं बताने वाली हूँ वो जानकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, सबसे पहला गुनाह जो घर में बेबहार गुर्बत और बेबरकती लाता है वो है औरतों की शौहर की नाफरमानी और जुबान दराजी। जी हाँ, वो औरत जो अपने शौहर की इज्जत नहीं करती, उसकी बात को नजरअंदाज करती है, उसके साथ सख्त लहजे में बोलती है और उसकी फरमान बरदारी को कमजोरी समझती है।
तो ऐसे घर में न सुकून रहता है, न रिज़्क़ में बरकत होती है और न ही खुशहाली का कोई दरवाजा खुलता है। अल्लाह ताला ने मर्द को औरत का निगरान बनाया है और औरत को उसकी इताअत का हुक्म दिया है, लेकिन जब औरत शौहर के हक़ को पामाल करती है, उसकी इज्जत नहीं करती, उसके एहसानात को भुला देती है और बदज़बानी को अपना मामूल बना लेती है, तो उस घर से रहमत उठा ली जाती है और गुर्बत ऐसे घर पर मुस्तकिल डेरे डाल लेती है। मेरे नबी ने फरमाया, वो औरत जन्नत में दाखिल नहीं होगी जो अपने शौहर की नाफरमानी करे और उसके साथ बदज़बानी करे। दोस्तों, ऐसी औरत के लिए दुनिया में भी मुश्किलात बढ़ जाती है और आखिरत में भी उसके लिए सख्त अजाब लिखा जाता है, क्योंकि शौहर की नाराजी अल्लाह की नाराजी है। आपने देखा होगा कि कुछ घरों में बेइंतहा मेहनत के बावजूद भी तंगदस्ती खत्म नहीं होती। वहाँ बेबरकती ऐसे आती है जैसे कभी खुशहाली थी ही नहीं। इसकी एक बड़ी वजह औरत का अपने शौहर के साथ बदसलूकी और नाफरमानी करना होता है। मिसाल के तौर पर, अगर शौहर काम से थक कर घर आए और बीवी उसे आराम देने के बजाय लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे, उसकी बात काट कर जवाब दे और उसे बेइज्जत करे, तो सोचो, क्या ऐसे घर में अल्लाह की बरकत आ सकती है? हरगिज नहीं, क्योंकि औरत का हुस्न उसकी फरमान बरदारी और नरमी में है, न कि बदज़बानी और सरकशी में। याद रखो, जो औरत अपने शौहर के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आती है, वो अपने घर में बरकत खींच लाती है, और जो औरत शौहर के साथ बदतमीजी करती है, वो अपने हाथों से अपने ही घर को बर्बादी के गड्ढे में धकेल देती है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, दूसरा गुनाह जो घर में गुर्बत और बेबरकती को खींच लाता है, वो है औरत का बेहयाई और गैर मर्दों से ताल्लुकात रखना। वो औरत जो अपनी इज्जत ओ हया को छोड़कर गैर मर्दों से बात करती है, उनसे हंसी मजाक करती है या उनके साथ ताल्लुकात इस्तवार करती है, तो जान लो कि ऐसा घर कभी खुशहाल नहीं हो सकता। बेहयाई सिर्फ बाहर निकलकर गुनाह करने का नाम नहीं, बल्कि वो औरत जो फोन पर, सोशल मीडिया पर या किसी भी तरीके से गैर मर्दों से बेतकल्लुफ होकर बात करती है, वो अपने ही घर की बर्बादी का सबब बनती है। अल्लाह का फरमान है कि जो औरत अपनी हया की हिफाजत नहीं करती, वो